और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि बिहार में इस बार सीट शेयरिंग को लेकर कोई नया फॉर्मूला अपनाते हुए एनडीए नजर आएगा। बीजेपी ने साफ कहा है कि इस बार जो सीट शेयरिंग होगी उसमें कोई बड़ा भाई या छोटे भाई की जो अवधारणा थी वो नहीं रहेगी। साफ तौर पर आप लोगों के लिए कोई संकेत है, क्योंकि जेडीयू की जो भूमिका है वो बिग ब्रदर के रूप में रही है एनडीए में। गठबंधन में एक परिवार की तरह काम करना होता है। बड़ा भाई छोटा भाई का कोई भूमिका पहले भी नहीं रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ 2015 का चुनाव, जब जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस तीनों ने 101, 101 और 41 सीट पर चुनाव लड़ा था। वहां पे जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के पास लगभग बराबर की सीटें थी। तो गठबंधन में एक फैमिलीहुड की बात होती है, परिवार की बात होती है, और परिवार के तौर पे बड़ा भाई और छोटा भाई ये फील करने की चीज है, और फील तो स्पष्ट हो चुका है, चाहे 2015 का चुनाव हो या आज का चुनाव। माननीय नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को उस समय भी सराहा गया था। माननीय नीतीश कुमार की लीडरशिप पर 2015 का भी चुनाव लड़ा गया था, और माननीय नीतीश कुमार जी के ही लीडरशिप पे 2025 का भी चुनाव लड़ा जा रहा है। तो फिगर नंबर हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है। उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं, 2015 में हमारे पास 70 सीट आए थे, आरजेडी के पास 71 सीट आया था। तो उस वक्त भी आरजेडी हमसे अधिक सीट लाया था, बावजूद उसके नीतीश कुमार जी ही चीफ मिनिस्टर बने थे। 20 के चुनाव को जब आप देखेंगे तो 20 के चुनाव में हमने 43 सीट के साथ तीसरी नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी गठबंधन के सभी दलों ने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को ही अपना चेहरा बनाते हुए मुख्यमंत्री बनाया था। ये स्पष्ट है, यह कोई बड़ा भाई छोटा भाई का मामला नहीं है, मामला है बिहार की प्रगति का। तो इस बार 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 चिराग पासवान का चेहरा आगे लाके, चिराग पासवान का नाम बार बार लाके क्या जताया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है इससे चिराग पासवान को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जाएगा। बीजेपी सीधे तौर पर चिराग पासवान को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रही है। इसको लेकर भी तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। बात नहीं है, ये मीडिया का परसेप्शन हो सकता है। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसको सभी गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने स्पष्ट तौर पे राजनीतिक स्तर पे सार्वजनिक रूप से कह दिया है। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है, और ना ही विचार का कोई मुद्दा है। बिल्कुल स्पष्ट है, 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और एक ही नारा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। और इसी नारे के साथ बिहार की जनता पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के तौर पे के नाम पर अभी तक आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की गई? जी, ये एक बड़ा सवाल है ना। बार बार कहा जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन जब सीएम फेज को लेकर बात की जाती है, सवाल किए जाते हैं, तो कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जब साफ है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे अगर चुनाव जीती एनडीए, तो उसको लेकर आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की जा रही अभी तक? देखिए, कोऑर्डिनेशन का खेल महागठबंधन के लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो एक एक कार्यकर्ता कोऑर्डिनेशन में। आप जमीनी स्तर पे जाएंगे, पंचायत हो, प्रखंड हो या विधानसभा स्तरीय हो, महागठबंधन एनडीए के सभी दल के कार्यकर्ता आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं। इस तरह की बातें हमारे यहाँ नहीं है। 2020 का भी चुनाव लीडरशिप पे लड़ा गया था, और जनता जनादेश देने का काम जनता करती है। हम लोग अपना लीडरशिप डिक्लेयर कर चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जनादेश देना जनता का काम है। जनादेश के बाद स्वतः स्फूर्त ये प्री डिफाइंड होगा, पुनः पूर्व से ही निर्धारित है कि जिनके लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जाएगा वही दल के प्रमुख होंगे, वही गठबंधन के प्रमुख होंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। चलिए ठीक है। आरजू जी, ब्रेक पर जाने से पहले भूपेंद्र जी ने कई सवाल दागे हैं महागठबंधन पर, और इसके साथ ही एक सवाल मेरा ये रहेगा कि सीट शेयरिंग को लेकर इस बार महागठबंधन में क्या फॉर्मूला रहने वाला है, क्योंकि सभी को खुश करना भी काफी मुश्किल रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो कुणाल किशोर जी है, उन्होंने मुद्दों पे बात की, तथ्यों पे बात की। जहां तक रही आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो तथ्य ही बातें करते हैं। वो आ जाते हैं हिंदू मुसलमान पे, गाय पे आ जाते हैं, बिल्ली दूध पे आ जाते हैं। इनको तो बात करने से कोई मतलब नहीं है। 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता से जुड़ी हुई कोई बातें, कोई मुद्दा ये तो करते नहीं है। बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि इनको आने नहीं देगी। अरे विश्व बिहार की अगर राजनीति को देखे तो 20 सालों से विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है ना, वो बैसाखी का सहारा है भारतीय जनता पार्टी। तो ये बिहार का जनादेश है।
और उस जनादेश का आप सम्मान करना सीखिए। दूसरी बात, आप यदुवंश की बातें लगते हैं करने। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। जब यादव कथावाचक को मंदिर से निकाला गया, उसके सर का मुंडन करवाया गया और उसके मुंह पे पंडिताइन जी ने जब पेशाब कर पिलाया अपना, तो आप कहां थे? तो यदुवंश की आप बातें ना करें, हमको मालूम है